अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने डिसीज़न ले लिया है जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था और मांग भी थी कि वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर बहुत जल्द ही सिलेक्शन लिस्ट में आ जाए और बहुत जल्द ही वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता है। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जिन लोगों ने अपने सिलेक्शन को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन भेजी थी उनको कैंसिल किया जा चुका है और जिन लोगों ने अभी तक पहली किस्त जमा नहीं की उनका भी अब तक कंफर्म लिस्ट में दिख रहा था, लेकिन अब उन्हें कैंसिल किया जाने लगा है क्योंकि उन्होंने अंतिम डेट तक अपनी हज की पहली किस्त जमा नहीं की। तो उन्हें भी ऐसा ही माना जा रहा है कि वो हज जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हज जाने वाले जितने भी थे उन्होंने पहली किस्त अंतिम डेट तक जमा कर दी है। जो हाजी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाए तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वह बहुत जल्द पैसा भर सकेंगे और उनके लिए भी आसान हो जाएगा हज के लिए जाना। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन है, खादिमुल हज्जाज जिन्हें कहा जाता था अब उन्हें अब हज इंस्पेक्टर कहा जाएगा। बहुत जल्द उनके भी एप्लीकेशन फार्म भरे जाएंगे। एक बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि 23 नवंबर को दिल्ली में एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें सभी स्टेट हज कमेटी भाग लेंगे और हाजियों को लेकर क्या तैयारी करना है 2025 में, इस बारे में सजेशन होगा और क्या गाइडलाइंस आ रही हैं उसके बारे में चर्चा होगी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। ये सारी जानकारियाँ जब सामने आएंगी तो हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। हज करने का इरादा और हज करने की उम्मीद किसके दिल में नहीं है। हर मुसलमान चाहता है कि वे ज़िंदगी में हज ज़रूर कर ले, लेकिन पैसों की कमी के कारण कुछ लोग हज नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग किसी मजबूरी के कारण हज नहीं कर पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सभी की मजबूरियों को दूर करे और उनको हज करने की सआदतैन से नवाज दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। और दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आब ज़मज़म बाबरकत है और भूखे के लिए खाना है और मरीज़ के लिए शिफा है। आब ज़मज़म जिस मुराद से पिया जाए उसी के लिए है। उस शख्स के लिए मुस्तहब है जो मगफिरत या मर्ज वगैरह से शिफा के लिए आब ज़मज़म पीना चाहता है कि किबला रू होकर फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कहे, ऐ अल्लाह, मुझे ये हदीस पहुंची कि तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आब ज़मज़म उस मकसद के लिए है कि जिसके लिए इसे पिया जाए। अल्लाह, मैं इसे पीता हूँ इसके ज़रिए अपने मरज़ से शिफा चाहते हुए। ए अल्लाह, पस तू मुझे शिफा अता फरमा दे। और मिसल इसके यानी हस्बे ज़रूरत इसी तरह मुख्तलिफ दुआएं करे। मोहतरम नाजरीन, आपको सलाह दी जाती है बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल ना फरमाएं, कहीं आपकी इबादत में रुकावट के असबाब ना पैदा हो जाएं। नफ्स की ख्वाहिश को दबाते हुए ऐसे कूलर से आब ज़मज़म नोश फरमाएं जिस पर लिखा हो ज़मज़म गैर मुबर्रद यानी गैर ठंडा ज़मज़म। बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी कुछ परेशानी हो सकती है जिससे आपकी इबादत में कोई रुकावट के असबाब पैदा ना हो जाएं। आब ज़मज़म देखने से नज़र तेज़ होती है और गुनाह दूर होते हैं। 3 चुल्लू सर पर डालने से जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत होती है। तो हर साल हज पर बोला या इलाही, वहाँ आब ज़मज़म पिला या इलाही। जब आप सफ़ा मरवा पर सई करेंगे तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम जानने जा रहे हैं। दोस्तों, सफ़ा से जब आप ज़िक्र दुरूद में मशगूल दरमियाना चाल चलते हुए जानिबे मरवा चलेंगे तो आजकल तो यहाँ पर संगे मरमर बिछा हुआ है और एयर कूलर भी लगे हुए हैं। एक सई वो भी थी जो सैयदना हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने की थी। जरा अपने जहन में वो दिल हिला देने वाला मंजर ताज़ा कीजिए जब यहाँ पर वो मैदान था और नन्हे मुन्ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिद्दत प्यास से बिलक रहे थे और हज़रत सैयदना हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तलाश पानी में बेताब चलचलाती धूप के अंदर इन संगलाख रास्तों में फिर रही थीं। जो ही पहला सब्ज मील आए मर्द दौड़ना शुरू कर दें, मगर मुहज़्ज़ब तरीके पर, ना कि बेतहाशा, और सवारी तेज कर दें। हाँ, अगर भीड़ ज़्यादा हो तो थोड़ा रुक जाइए।
जबकि भीड़ कम होने की उम्मीद हो। दौड़ने में ये याद रखिए कि खुद को या किसी दूसरे को कोई परेशानी ना पहुँचे कि यहाँ दौड़ना सुन्नत है, जबकि किसी मुसलमान को कस्दन ईज़ा देना हराम है। इस्लामी बहनें ना दौड़ें। जब दूसरा सब्ज़ मील आए तो आहिस्ता हो जाइए और दरमियाना चाल से जानिब मरबा बढ़े चलिए। अब मरबा शरीफ आ गया, अवामुन्नास दूर ऊपर तक चढ़े हुए हैं, आप उनकी नकल मत कीजिए। यहाँ पहली सीढ़ी पर चढ़ने बल्कि उसके करीब ज़मीन पर खड़े होने से भी मरबा पर चढ़ना हो गया। यहाँ अगरचे इमारत बन जाने के सबब काबा शरीफ नज़र नहीं आता, मगर काबा मुशर्रफ की तरफ मुँह करके सफ़ा की तरह उतनी ही देर तक दुआ मांगिए। अब नियत करने की ज़रूरत नहीं कि वो जो पहले हो चुकी है। ये एक फेरा हुआ। अब हस्बे साबिक दुआ पढ़ते हुए मरवा से जानिब सफ़ा चलिए और हस्बे मामूल मीलैन अखज़रैन यानी सब्ज़ मीलों के दरमियान मर्द दौड़ते हुए और इस्लामी बहनें चलते हुए वही दुआ पढ़ते रहें। अब सफ़ा पर पहुंचकर 2 फेरे पूरे हुए। इसी तरह सफ़ा और मरबा के दरमियान चलते दौड़ते 7वां फेरा मरबा पर ख़त्म होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, आपकी सई मुकम्मल हो गई। दौरान सई एक एहतियात बरतें। कुछ लोग मसा में नमाज पढ़ रहे होते हैं। दौरान तवाफ तो नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ है, मगर दौरान सई नाजायज़। ऐसे मौके पर रुककर नमाजी के सलाम फेरने का इंतज़ार कर लीजिए। हाँ, किसी गुजरने वाले को आड़ बनाकर गुजर सकते हैं। अब हो सके तो मस्जिद हराम में 2 रकात नमाज नफल अगर मकरूह वक्त ना हो तो अदा कर लीजिए कि मुस्तहब है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सई के बाद मताफ के किनारे हज़र अस्वद की सीध में 2 नफल अदा फरमाए हैं। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 1 सफ़ा 307। इन्हीं तवाफ़ सई का नाम उम्रा है। उम्रा करने वाले हजरात अब मर्द हल्क करें यानी सर मुंडवा दें, या तकसीर करें यानी बाल कतरवाएं, मगर हल्क करवाना बेहतर है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल बदा में हल्क कराया और सर मुंडवाने वालों के लिए 3 बार दुआए रहमत फरमाई और कतरवाने वालों के लिए 1 बार। बुखारी जिल्द 1। तकसीर यानी कम अज़ कम 1/4 सर के बाल उंगली के पोरे बराबर कटवाना। इसमें ये एहतियात रखिए कि 1 पोरे से ज़्यादा कटें, ताकि सर के बीच में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी 1 पोरे के बराबर कट जाएं। बाज़ लोग कैंची से 2-3 जगह के चंद बाल काट लिया करते हैं। हनफियों के लिए ये तरीका गलत है और इस तरह एहराम की पाबंदियां भी ख़त्म ना होंगी। इस्लामी बहनों को सर मुंडाना हराम है, वो सिर्फ तकसीर करवाएं। इसका आसान तरीका ये है कि अपने चोटी के सिरे को उंगली के गिर्द लपेटकर उतना हिस्सा काट दें, लेकिन ये एहतियात लाजमी है कि कम अज़ कम 1/4 सर के बाल 1 पोरे के बराबर कट जाएं। तमाम हुज्जाने किराम सब के सब मिना शरीफ जाने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में 8वीं ज़ुल्हिज्जा के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजार रहे हैं। प्यारे आशिकाने रसूल, ये मुक़द्दस गलियां हैं जिनमें हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा के कमो बेश 53 साल गुजारे हैं। यहाँ हर जगह महबूब अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्श कदम है। इन मुबारक गलियों का खूब अदब कीजिए। खबरदार, गुनाह तो कुज़ा गुनाह का तसव्वुर भी ना आने पाए कि हुदूद हरम में अगर एक नेकी लाख के बराबर है तो गुनाह भी लाख गुनाह है। गाली गलोच, गीबत, चुगली, झूठ, बदनिगाही, बदगुमानी वगैरह हमेशा हराम हैं, मगर यहाँ का जुर्म तो लाख गुना है। हरगिज़ ऐसी हमाकत मत कीजिए कि हल्क करवाते हुए साथ ही माज़ल्लाह अज़्ज़वजल दाढ़ी भी मुंडवा दी। खबरदार, दाढ़ी मुंडवाना या कतरवा कर एक मुट्ठी से छोटी कर डालना बहुत बड़ा गुनाह है।